जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये भी एलर्जी सीरीज़ ही की एक वीडियो है, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी बीमारी को, मतलब कोई भी हेल्थ डिसऑर्डर है उसको एक तरफ रखते हैं, तो मतलब इसका सिर्फ सिंपल सी बात है। डॉक्टर्स ने आपको एलर्जिक रिनाइटिस डायग्नोज किया, डॉक्टर्स ने आपको एस्थमा डायग्नोज किया, डॉक्टर्स ने बोला स्मोक एलर्जी है, डॉक्टर्स ने बोला डस्ट एलर्जी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, मैं इस छोटी सी वीडियो में इन सब का अहाता, मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं और होम्योपैथी क्यों ख़ास है, इस पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, माय नेम इज़ वसीम मिर्ज़ा और आज एलर्जी सीरीज़ की एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। तो देखते हैं जी कि वीडियो क्या कहती है। दोस्तों, फ़र्ज़ कर लें आपको स्मोक एलर्जी है। अब आंखों से पानी, चोकिंग, कफ। कोई बंदा कहता है मुझे एलर्जिक रिनाइटिस है, थिक या फिर वाटरी डिस्चार्ज नाक से, इसके अलावा आंखों से पानी, और इसमें भी कफ हो सकती है। एक और केसेस बहुत ज़्यादा जो आजकल देखते हैं वो डस्ट एलर्जी है, इसी तरह पोलन एलर्जी है। अच्छा, लाहौर में कुछ साल पहले पोलन के केसेस बड़े कम थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गए। मैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे बात नहीं करूँगा, हम अपने टॉपिक पे ही फोकस करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी बंदे को, किसी पेशेंट को कोई भी एलर्जी, अगर कॉज उसकी स्मोक है, अगर उसकी कॉज डस्ट है, अगर उसकी कॉज पोलन है, फ्लावर्स हैं, कुछ भी, अगर उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है और ये केस आपके पास 2-3 दिन में पहुंच जाता है, पेशेंट आपसे रिज्यू करता है, तो एक्यूट स्नीजिंग में सबसे पहली मेडिसिन सबाडेला बहुत अच्छा रिजल्ट देती है 30 में। ये नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसको नोट कर लें, सबाडेला 30 में। दोस्तों, अब यही स्नीजिंग अगर पुरानी हो गई, केस हो गया क्रॉनिक, और जनाब अब क्या करें? तो अब दूसरी मेडिसिन है जनाब, हमने जगह छोड़ी कोई नहीं है, हर जगह से कवर करेंगे आपके केस को। दूसरी मेडिसिन इन क्रॉनिक केस ऑफ स्नीजिंग, जनाब स्लीशिया। और ये बाजेल में रखिएगा, इसको 200 में लेना है आपने, और रिपीट ज़्यादा जल्दी नहीं करना। एवरी 4th डे में एक डोज काफ़ी है। ये इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर्स के लिए भी हैं और पेशेंट के लिए भी हैं। पेशेंट को तो मैं ये कहूँगा कि बेहतर, सबसे बेहतर है कि अपने डॉक्टर्स से रिव्यू करें, होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो आपके एरिया में क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके पास। आगे चलते हैं जी। स्मोक और डस्ट एलर्जी में हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन, और ये बड़ी ख़ास है, बहुत ही ख़ास मेडिसिन है, वो है जनाब पोथोस। इसको इक्टोडेस फोटिडा भी बोलते हैं, लेकिन पोथास के नाम से ये ज़्यादा जानी जाती है और कॉमनली लोग इसको पोथास ही बोलते हैं। ये स्पेलिंग लिखे हुए आ रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है स्मोक और डस्ट एलर्जी के लिए। और जनाब इसमें भी वही सिम्टम थोड़े से एक्सपेंड करके आप देखें तो हमें गले में चोकिंग, नेजल डिस्चार्ज, उसके अलावा लैक्रिमेशन यानी कि आंखों से पानी वगैरह निकलना, और इसके अलावा गले में खराश भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है। तो इसमें पोथोस अपना सानी नहीं रखती। इसको मज़ीद कवर करें तो जनाब ये फ्लावर एलर्जी में भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा स्मोक एलर्जी में पहले जिक्र कर चुका हूँ, डस्ट एलर्जी में पहले जिक्र कर चुका हूँ, पोलन एलर्जी में भी ये बड़ा कमाल काम करती है जी, पोथोस। अगली मेडिसिन वेदर चेंज के हवाले से अगर हम देखें तो नेट्रम सल्फ है। नेट्रम सल्फ अपना सानी नहीं रखती, बिल्कुल बेजहर मेडिसिन है।
इसको आप 6x में ले सकते हैं। अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब जैसे ही गर्मियों से सर्दियाँ या सर्दियों से गर्मियाँ, थोड़ी सी ठंडी हवा लगी, ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली वो लोग जो नमी से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनके लिए नेट्रम सल्फर अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा जी, अब एक ऐसी मेडिसिन है बड़ी कॉमन है, सबसे पहले जो ख्याल आता है वो एलियम सिपा की तरफ आता है जनाब। बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, इसमें भी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट मौजूद है अगेंस्ट डस्ट एलर्जी, स्मोक एलर्जी। लेकिन असल बात है सिम्टम्स मैच होने की। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप अपने जो सा डिजीज़ कंडीशन है उसको एक तरफ रखते हैं, डॉक्टर से जाके कहेंगे मेरा ये प्रॉब्लम है, चाहे मेरी बीमारी एलर्जिक रेनाइटिस है, चाहे मुझे डस्ट एलर्जी या एलर्जन कोई भी है, अगर आपने उसको परफेक्ट सिम्टम्स बता दिए तो चुटकियों में आपका केस ठीक होगा। ये बड़ी बात है होम्योपैथी में। एलियम सिपाप बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, और जनाब एक्यूट रिनोरिया है, रेनाइटिस है, तो उसमें कमाल काम करती है। डस्ट एलर्जी में भी कमाल काम करती है। इसमें भी स्नीजिंग और आंखों से पानी मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अब जनाब आगे चलते हैं। अगली मेडिसिन जो सी वो आप यूँ समझ लें कि ये जितनी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं इन तमाम का अहाता करेगी। मेडिसिन इतनी कॉमन नहीं है, बड़े कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मेडिसिन का नाम है जी ओरोंडो, ARUNDO। ये बड़ी ज़बरदस्त, इसमें एक स्पेसिफिक सिम्टम है, वो ये है कि जो सा आपका पैलेट है इस पर भी इरिटेशन होती है, स्नीजिंग भी है, कफ भी है, चोकिंग भी है, उसके अलावा आंखों से पानी भी है, नेजल डिस्चार्ज भी है। लेकिन इसकी एक इंडिकेशन बड़ी ख़ास है, वो ये है कि इसमें पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे तालू में भी हल्की सी खारिश हो रही है। ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है अराउंडो, और बड़े कम डॉक्टर्स इसके बारे में बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, थोड़ी सी सिर्फ बताने का मकसद ये है कि होम्योपैथी के पास हर एलर्जेंस के ख़िलाफ़ हथियार मौजूद है। जैसे ही एलर्जन चेंज होगा हमारी मेडिसिन भी चेंज हो जाएगी। ये नहीं है कि हम आपको वेज़ोडाइलेटर दे दे के या डीकंजेस्टेंट दे दे के आपके इम्यून सिस्टम को ही बिल्कुल सुन्न कर दें। सुन्न का मतलब मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो जनाब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।